अच्छा, लेकिन सन 1998 में जब तीसरी बार स्वामी विवेकानंद जी का हमारा आगमन था, तो उस समय उनके साथ पश्चिमी अनुयायी उनके जो थे वो साथ में आए थे और इसको थॉमसन हाउस के नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें पहला ITI चला, स्वामी और स्वयं स्वामी विवेकानंद जी निर्विकता कुटीर जिसको हम किरदार ये है थॉमसन हाउस। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ एक स्थल है और इस स्थल में वर्तमान में एक ITI चलता है, लेकिन इसकी दशा देखकर लग रहा है कि यहाँ पर लोगों को इसकी जानकारी कम होगी। थॉमसन हाउस, यहाँ पर स्वामी जी के जो भगत आते थे, पश्चिम के जो भगत आते थे, यहाँ पर वो रहते थे और इतना भव्य ये बनाया गया था उस दौर में। थॉमसन हाउस के पास हम हैं और यहाँ से हम जाएंगे निवेदिता कुटीर में। हम आए हैं निवेदिता कुटीर, भगिनी निवेदिता। यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद जी आए हैं और यहाँ पर वो अपनी शिष्या निवेदिता को आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। ये वही भवन है, हालांकि ये जीर्णोद्धार कर दिया गया है और देवदार इन के पास ये एक जगह है। आप लोगों के मन में सवाल होने चाहिए हैं कहाँ क्या निवेदिता कुटीर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम लोग गए हैं निवेदिता कुटीर। और इस स्वामी जी का बहुत पुराना छवि जब पहले फोटो खींचा जाता होगा, कलकत्ता आर्ट स्टूडियो था नाम, तो वहाँ का एक फोटो है। ये लोटो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्रिस्टल का है, बस धूप में रखेंगे ना तो कहीं रोशनी चम 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 दूर से ऐसे लगता है कि हीरा ही होगा, लेकिन है क्रिस्टल। और ये इसी चेयर में स्वामी जी घंटों बाहर बैठ के ध्यान करते थे। इसका कपड़ा से और लकड़ी उसी टाइम का। और ये अलमीरा स्वामी जी ने इस्तेमाल किया है। और स्वामी जी के जो लेटर से लिखते थे उनकी फोटो कॉपी एक वाला का कुछ फोटो लिखा था, एक लेटर वो है। और उस टाइम यहीं पे लेटर्स आते थे जिसके भी यहाँ से देते थे। और ये जो पर्सनल है वो रखी। और ये बुक्स है, इसमें स्वामी जी अपने बुक्स रखते थे, इसमें सिला है। और यह है लाला बद्री साहब, हमारे ग्रैंडफादर इन लॉ। और ये और भाई हैं उनके, भाई में जब बंटवारा हुआ तो इस बार दादाजी के हिस्से में ये वाली प्रॉपर्टी आई।
पत्र यहाँ रखे हैं, ये सब स्वामी जी की हैंड राइटिंग में। हैंड राइटिंग की फोटो कॉपी, असली जो लेटर है बैंक लॉकर में रखते हैं हम लोग, और जो वैसे लेटर थे वो लोग मत फोटो को की ये है अभेदानंद महाराज, अद्वैतानंद महाराज, शरद महाराज और विमल महाराज, और आगे जिसकी अच्छा ये तो किसी तेल या घी में इनमें से 10 लोग भाई यहाँ पर आए हैं, ध्यान इन लोगों को मिले हैं, तो ब्रिटिश आर्मी में थे। इनका नाम क्या हुआ? जवाहरलाल साहब, और इनके जो फादर थे धनीलाल साहब, तीसरे नंबर से जो बताए मैंने, फिर प्रॉपर्टी डिवाइड हुई थी इनकी, जिसमें ये वाला घर और बाजार का जो है इसमें स्वामी जी रहे। यहाँ पे तो उनकी इंग्लिश की साइकिल रहे और 2 भाई लोग रहे, लेकिन उस घर में स्वामी जी बजे की चाय और रात का खाना उनका 12 बजे के साथ में 12 बजे अरे वो हमारे ब्लॉगर का है। भगिनी निवेदिता मई 1898 में स्वामी विवेकानंद जी की तीसरी अल्मोड़ा यात्रा में उनके साथ कई महिलाएं, जो विदेशी महिलाएं थी, वो आई थी। उसमें एक मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल, मिस ओलेबुल और मिस जोसेफिन और मैकलाउड और श्रीमती पैटरसन आए थे, जो कि लाला बद्री शाह ठुलघरिया के अतिथि के रूप में ओखले हाउस, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये ओखले हाउस है, सिस्टर निवेदिता कॉटेज इसको कहा जाता है। 17 मई से 11 जून 1898 तक हो रहे हैं। 25 मई 1898 को सायंकाल के समय स्वामी विवेकानंद जी ने मिस मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल को देवदार के वृक्ष के नीचे एक आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। ये वही पेड़ है, और इस कॉटेज में मैंने अभी आपको दिखाया जो जहाँ पर वो रहे थे। यहाँ पर हमारी एक स्पिरिचुअल यात्रा चल रही है। आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, और कल स्वामी विवेकानंद जी को लेकर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाएगा। उसके पूर्व दिवस पर हमारे अध्ययन केंद्र द्वारा यह आध्यात्मिक यात्रा की जा रही है। इस आध्यात्मिक परिपथ यात्रा के केंद्र में सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट एवं रामकृष्ण कुटीर के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज जी के आदर्श अनुरूप एवं अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉक्टर चंद्रप्रकाश फ्लोरिया जी के नेतृत्व में हम यह यात्रा कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी उन रास्तों पर चल रहे हैं जिन रास्तों पर कभी स्वामी विवेकानंद जी और उनके अनुयायी चले होंगे। यह डिग्गी बंगला, इसको कहते हैं श्री अम्बादत्त जोशी जी का बगीचा। स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी अखंडानंद जी लाला बद्री शाह जी के घर जाने के रास्ते 30 या 31 अगस्त 1890 को इस बगीचे से होकर गुजरे थे। ऐसा है ना, जितने भी ये भवन दिखाई दे रहे हैं, मार्केट दिखाई दे रही है, उस समय ये नहीं थे। तो इसमें 2 चीज़ें आपने ध्यान रखी बताया, वो लाला का मकान, तो वहाँ और रघुनाथ मंदिर जो खजांची मोहल्ले के अंतर्गत आता है, आप भी जाइए सर, वहाँ बद्री शाह ठुलघरिया जी का घर आप भी था। जाइए सर। तो इन दोनों घरों में उनका आवागमन रहता है। बगीचा इस नाम से जाना जाता है आज। तो स्वामी यहाँ रुकते थे, टहलते थे।
तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि स्वामी विवेकानंद जी जब भी अल्मोड़ा अंदर क्या देखा यही है जो स्वामी विवेकानंद जी क्योंकि एकांत प्रेमी थे, इसलिए उनको कहीं भी ध्यान लगाना वो उनका शौक हुआ। तो उस समय जब स्वामी विवेकानंद जी निवेदिता कुटीर से लाला बद्री शाह टुंगरिया जी के निवास खजांची मोहल्ला की ओर आते होंगे या फिर खजांची मोहल्ला से निवेदिता कुटीर की तरफ को जाते होंगे, तो उस समय वो इसी बगीचे से होकर के गुजरते थे और यहाँ टहलते थे। ये इस स्थान की विशेषता है जो स्वामी विवेकानंद जी का हम सभी को स्मरण कराता है। पेड़ है ना गुरु जी, ये भी 200 साल का इस समय भी होगा ये। और माधव जोशी जी का बगीचा जिसको बोला जाता है, यहाँ पर 1890 के दौरान स्वामी विवेकानंद जी जब अल्मोड़ा में आए थे तो यहाँ से लाला बद्री साहब जी का जो मकान है वो रघुनाथ मंदिर के पास, वहाँ पर जाते वक्त और निवेदिता कुटीर जो जहाँ पर हम इससे पहले की यात्रा में हम गए थे वहाँ से यहाँ आते थे, यहाँ से रघुनाथ मंदिर के पास स्थित लाला बद्री शाह जी के मकान में जाते थे और वहाँ से जब लौटते थे तो भवन में आते थे। तो ये प्रायः वो इन स्थान को छुआ करते थे। अभी हम अपने विद्यार्थियों के साथ इस भवन के पास आए हुए। आइए चलिए। गए हैं कैंट स्थित अमरदत्त जोशी जी के बगीचे में और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे। उस दौरान उन्होंने इस स्थानों में भी भ्रमण किया था और ये रियल में एक, अगर हम इसको देखें तो एक बगीचा ही है और एक शांति वाली जगह। यहाँ ज़रूर वो आए होंगे और इसके आसपास न जाने कहाँ कहाँ आए होंगे और इतनी शानदार जगह है। हम यात्रा के माध्यम से इसको छू रहे हैं। यह है रघुनाथ मंदिर। यहाँ ना लाला बद्री शाह से रास्ते में भेंट हुआ था। स्वामी जी जब आ रहे थे ना उनको अल्मोड़ा को, तो उन्होंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कोई ठिकाना ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा चलिए मेरे घर में रहिए। तो उन्होंने यही रूम दिया उन्हें रहने को। तो उस टाइम पे तो परिवार साथ रहता था ना, सारे भाई साथ रहते थे, तो यही खाना पीना उनका सब होता था स्वामी जी का। सुना स्वामी जी उस टाइम पे बहुत टाइम रहे हैं, 90 में। हाँ 1890 में। फिर स्वामी जी चले गए यहाँ से कलकत्ता। तो फिर जब अमेरिका जाके फिर उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी कि मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे और भी डिसाइबल आ रहे हैं। तो सिस्टर निवेदिता उसी टाइम पे आई उनके साथ। तो सिस्टर निवेदिता को उधर ठहराया, सिस्टर निवेदिता कुटीर में। स्वामी जी यहीं रहे क्योंकि यहाँ उस टाइम पर अंग्रेजों को नहीं रखते थे ना, बद्री शाह उनको नहीं रखते। तो उनका सुना बहुत स्वागत हुआ, कहाँ से उनके लिए कालीन बिछाए गए। फिर रघुनाथ मंदिर के वहाँ पे उन्होंने भाषण भी दिया उस टाइम पर। उस टाइम की उनकी कुछ चीजें हैं, ये तो क्रॉकरी है,
इधर लालटेन ने किए है, इधर उस टाइम पे लाइट तो थी नहीं ना। इधर उनकी लिखी चिट्ठी है लाला बद्री साहब। अच्छा स्वामी जी का चिन्ह। इधर कैंडल स्टैंड है एक किनारे, वो उनका यूज किया हुआ है। जी ये उनकी खड़ाऊ है, वो सिस्टर निवेदिता ने पहना। ये भी सामान रखने का था उनके। कि उधर वो फैन है, तो खड़े में डंडे में लगा हुआ। खाना खाते समय बोलना अच्छा चलते थे। ऐसे वाला हाँ, वो उधर लाठी है उनका राम के अंदर ना, क्रॉस है सिस्टर निवेदिता के। इधर हुक्के का है किनारे, जी इंक पॉट है बीच में। जी फिर ये भी सामान रखने का था उनका। अखंडानंद महाराज जी ने भी इन्हें एक लेटर लिखा था लाला बद्री साहब। ये मेरे ससुर हैं। सास ससुर। हाँ, ये दोनों भाई है ना, बड़े भाई हो गए, मेरे हस्बैंड छोटे हैं। ये क्या चीज होगा ये वाला? ये क्या चीज ये है? इंक पॉट है, अच्छा इंक पॉट है। उन्होंने यूज किया था। अरे वाह, शाही अलग अलग किस्म की शाही रखने का असर है देखिए। बढ़िया। और हाँ ये भी ये शायद हाँ हाँ हाँ। तब से मुलाकात नहीं हुई वहाँ आई है हाँ ना ना, अच्छा हल्द्वानी वो होटल मैनेजमेंट। अच्छा ये खड़ा ये खड़ा हो ये खड़ा हो। सर ये क्या हुआ? इनमें जैसे दही है, ये दही मखने है। वाले सामान होते थे। अच्छा विवेकानंद जी की राइटिंग्स में हाँ यहाँ पर से के साथ इधर उधर घूमे और फिर उन्होंने उनसे इच्छा जताई कि मैं यहाँ एक आश्रम खोलना चाहता हूँ। तो लाला बद्री साहब उनके भाइयों ने उनकी काफी मदद की। तब रामकृष्ण मिशन जो इस टाइम पे है, जितना छापने लाए यहाँ भी तो आज छुट्टियाँ हो रही होंगी। गेट बंद है क्या? ये है राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। क्या है जीआईसी का वह मैदान जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तो कैसे उस समय अल्मोड़ा के लोग रहे होंगे कि उनके मन में कितनी बड़ी उत्सुकता रही होगी और वो क्यों रही, आप में से कोई बता सकता है? 1897 में जब दूसरी बार स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा आए तो क्या है जीआईसी का वह मैदान जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। यह है राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। जितना छापने लाए
यहाँ भी तो आज छुट्टियां होंगी। गेट बंद है